We were on question number 11. We have done journal entry in the books of Z Limited. अब हम लोग को करनी है journal entry in the books of Y Limited. Y Limited is the new company. वो पुरानी वाली कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज को लेके आएगी, उसकी एंट्री करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 11. Journal entry in the books of Y Limited. This is the case of business merger या purchase. Purchase. पहले एंट्री कीजिए. Business purchase debit to liquidator of Z Limited. What was the amount of PC? 17,20,000. 17,20,000. सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं सारी एसेट एंड लायबिलिटीज को लेके आने के लिए. ठीक है, तो ये बताइए परचेज का केस है, रिजर्व को भी लेके आएंगे? नहीं, सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटीज लाएंगे. किस वैल्यू पे लाएंगे? बुक वैल्यू पे लाएंगे या फिर बुक वैल्यू पे लाया जाएगा इसे, या फिर उस वैल्यू पे लाया जाएगा जिसपे नई कंपनी लेती है? एग्रीड वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे नई वाली कंपनी लेती है. या देख लीजिए क्या एग्रीड वैल्यू अलग है क्या? यस, कुछ एसेट के रिस्पेक्ट में एग्रीड वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, वो एग्रीड वैल्यू हम लोग यूज करेंगे. चलिए हमें बताते जाइए कौन कौन सी एसेट किस किस वैल्यू पे लाया गया है. लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने पे लाया गया है? लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000. Then comes plant and machinery. How much it is? 6,50,000. चेक करते रहिएगा वैल्यूज. पेटेंट को किस वैल्यू पे लाया गया है? 20,000. Inventory at 1,50,000. Trade receivable 1,80,000. दिस इज द केस ऑफ परचेज. ध्यान दीजिएगा, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है देन इट इज गुडविल, अगर क्रेडिट में आता है देन इट इज कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो हमने एक लाइन जगह छोड़ दी है, हो सकता है डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाए आपका. देन और लायबिलिटी क्या क्या इसने लिया है? वर्कमैन कंपनसेशन 5,000. 8,000 रुपए दिया हुआ है, उसमें से बता रहा था 3,000 5,000 की लायबिलिटी और 3,000 बैलेंस रिजर्व हो गया. ट्रेड पेबल कितने का? 1,20,000. एसेट एंड लायबिलिटीज हम उस वैल्यू पे ले रहे हैं जिसपे नई कंपनी ले रही है. ये बताइए डिबेंचर्स कितने के थे? 2 लाख. लेकिन नई वाली कंपनी ने लिया कितनी की है ये लायबिलिटी? देखिए डिबेंचर्स वालों को कितना दे रहे हैं हम? 2,10,000 रुपए. 105 रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हैं हम उनको. हम 2,10,000 रुपए में ये लायबिलिटी लेने को तैयार हुए हैं. तो हम यहां पे लिखेंगे टू डिबेंचर इन जेड लिमिटेड 2,10,000. देख लीजिए क्या हमने सारी एसेट एंड लायबिलिटीज जो नई वाली कंपनी ले रही है लिखा है? ये आइडेंटिफाई की एक चीज अभी नहीं लिखा है. क्या चीज नहीं लिखा है बताइए? गुडविल.
अपार्ट फ्रॉम गुडविल हमने सारी चीजें लिख दी हैं। देखिए वो दो एसेट, एक एसेट और एक लाइबिलिटी नहीं ले रहा था। कौन सी एसेट नहीं ले रहा था? कैश नहीं ले रहा था, और लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं ले रहा था। क्या हमने उसके अलावा सारी चीजें मेंशन कर ली? सब कुछ मेंशन कर लिया, लेकिन आप देखोगे एक चीज मेंशन नहीं की हमने, गुडविल। अंडर राइटिंग कमीशन क्या मेंशन भी करना है हमें? बिल्कुल नहीं। हमने बताया फिक्टिशियस एसेट तो इवन मर्जर के केस में नहीं लाते हैं, ठीक है। पुरानी वाली कंपनी को क्या कहते हैं? इसे राइट ऑफ कर लो, खत्म कर लो, और फिर हम तुम्हारी बैलेंस शीट को मर्ज कर लेंगे। तो परचेज के केस में लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल भी लाई गई है, लेकिन आपको ये बात पता है कि अगर नेट एसेट से ज्यादा हम जितनी पेमेंट देते हैं उसे भी क्या बोला जाता है? गुडविल। तो हो सकता है कि हम नेट एसेट से जितनी ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ गुडविल का पेमेंट उतना ही नहीं कर रहे हैं 2 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। एक बार देखिए बैलेंसिंग फिगर कितना है। तो यहां पे लिखेंगे अब हम बिजनेस परचेज, और बैलेंसिंग फिगर इसके बाद चेक कर लीजिए। $5,05,000 एस गुडविल, 5,05,000 गुडविल, गुडविल डेबिट 5,05,000। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। देखिए ये नेट एसेट है, लैंड बिल्डिंग से लेके ट्रेड रिसीवेबल तक एसेट है। इसमें से अगर ये 3 लाइबिलिटी घटा देंगे तो नेट एसेट कहलाएगा, ठीक है। और नेट एसेट से जितना ज्यादा आपने पेमेंट किया होगा, 17 लाख 20,000 जितना ज्यादा होगा, उसी को क्या कहते हैं? गुडविल। तो आप अगर ये कैलकुलेशन भी करोगे, नेट एसेट निकालोगे और फिर पीसी माइनस नेट एसेट करोगे, तो अगेन कितना पाओगे? 5,05,000। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम गुडविल 2 लाख रुपए की लिखी दिए होते, तो यहाँ गुडविल फिर कितनी आती? 3,05,000। कुल मिला के कितना हो जाता? 5,05,000। इसलिए हमने एक बार गुडविल नहीं लिखा, हमने कहा पूरी बैलेंसिंग फिगर आने दो, वो पूरा ही अमाउंट क्या कहलाएगा? गुडविल। क्लियर है सबको? हाँ, दैट नीड टू बी इग्नोर्ड। हाँ, बता देंगे उस बात को। इज इट क्लियर टू यू? चलिए इसके बाद थर्ड एंट्री कराइए हमें। लिक्विडेटर से पैसे आएंगे, लिक्विडेटर को पैसे हम देंगे। तीसरा, लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड टू 17,20,000 रुपए था। इसकी बाइफर्गेशन आप हमको देख के बता देंगे। देखिए इसमें था क्या क्या हमें याद है। इक्विटी शेयर कैपिटल था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, सिक्योरिटी प्रीमियम था और कैश था, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल वॉज ऑफ 8 लाख रुपीज, राइट। 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर रुपी 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम था 3,20,000, 3,20,000। और कैश में इक्विटी शेयर वालों का था 1,60,000 और प्रेफरेंस शेयर वालों का था 40,000। तो दोनों का मिला के कैश था 2 लाख रुपया। नेक्स्ट इज एनी कॉन्ट्रा आइटम। कोई कॉन्ट्रा आइटम था क्या? देयर वाज नो कॉन्ट्रा आइटम। कोई कॉन्ट्रा आइटम वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। एक ही बैलेंस शीट ही दी हुई है आपको, कोई कॉन्ट्रा आइटम वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट इज अमलगमेशन का खर्चा। कोई अमलगमेशन का खर्चा है क्या? हाँ, ये जो नई वाली कंपनी है, खर्चा तो किया था 12,500 रुपए का पुरानी वाली कंपनी ने, लेकिन नई वाली कंपनी ने उसे 10,000 रुपए क्या किए थे? रिम्बर्स कर दिए थे। तो वो 10,000 रुपए का खर्चा चार्ज करना पड़ेगा। जब बताइए खर्चे के लिए हम डेबिट किसको करें? सेकेंड नंबर की एंट्री में जो चीज डेबिट या क्रेडिट होती है, हमने कहा है कि वही आइटम क्या कीजिएगा? फिर से यूज कर लीजिएगा आपकी नेक्स्ट एंट्री में। तो यहां पे गुडविल ही डेबिट कर दीजिए अमलगमेशन के खर्चे के लिए। गुडविल डेबिट 10,000 रुपया था अमलगमेशन का खर्चा, 12,500 में से 10,000 इसने रिम्बर्स किए थे, तो इसका खर्चा 10,000 रुपया है। गुडविल डेबिट टू कैश 10,000 रुपया।
उसके बाद कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व लाने की एंट्री, जल्दी बताइए कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व लाने की एंट्री होगी क्या? देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व लाने की एंट्री नहीं करनी है। फिर कोई स्पेशल एंट्री जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे डिवेंचर को हमने कन्वर्ट किया हो, कोई दूसरा डिवेंचर बनाया हो, इस तरीके की कोई एंट्री। यस वी विल मेक इट। ये जो डिवेंचर इन जेट लिमिटेड है, इसको अपनी कंपनी का हम क्या देंगे? डिवेंचर देंगे। तो एंट्री करिए उसकी, डिवेंचर इन जेट लिमिटेड डेबिट 2,10,000 रुपया, और इससे हम बनाएंगे 7% डिवेंचर अपनी कंपनी का 2 लाख रुपया का, और 10,000 रुपए का क्या बन जाएगा? प्रीमियम ऑन डिवेंचर। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। न्यू कंपनी की बुक्स की जनरल एंट्री ये अभी तैयार की, और जेड लिमिटेड दैट वाज ओल्ड कंपनी, उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह और जो भी रिक्वायरमेंट थी वो लास्ट क्लास में हो गई थी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट आर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2014। देखिए बैलेंस शीट क्या है। शेयर कैपिटल शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, बेस्ट लिमिटेड का 20 और बेटर लिमिटेड का 10, रिजर्व एंड सरप्लस 10 और 8, अदर लाइबिलिटीज 20 और 2, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल, ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, बस उसके इमीडिएट एक दिन बाद। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। हर एक शेयर पे 2-2 शेयर, सॉरी फॉर एवरी 2 शेयर 1 शेयर। बोनस कैसे दिया गया है? 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। अब ये बताइए, अभी शेयर कितने के दिखाई दे रहे थे आपको? 10 लाख रुपए के। बोनस शेयर कितने के आ जाएंगे? हर 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दे देना है, तो बोनस शेयर कितने आ जाएंगे? 5 लाख के। ठीक है, बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है? हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बोनस शेयर? रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 5 लाख रुपए से ये एंट्री मारेंगे, क्या असर आएगा इसका जल्दी बताइए। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है बेटर लिमिटेड का, वो 8 लाख की बजाय कितना दिखाई देगा? हाँ, ये 8 लाख की बजाय दिखाई देगा 3 लाख, 5 लाख कम हो जाएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की जगह हो जाएगा 15 लाख रुपया, 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। तो 5 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ेगी और 5 लाख से रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज एग्रीड दैट द बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड के बिजनेस को लेने वाला है। दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट बैलेंस शीट, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। और कंसिडरेशन के फॉर्म में उसे बेस्ट लिमिटेड के शेयर दिए जाएंगे। देखिए अभी तक जो बात कह रहा है उससे क्या समझ में आ रहा है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है, कंसिडरेशन कैसे दिए जाएंगे? कह रहा है पूरे शेयर में दिए जाएंगे। आगे भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बात देखनी है। क्या क्या देखना होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए? सारी एसेट एंड लायबिलिटीज आनी चाहिए, एंड दैट टू एट बुक वैल्यू। ठीक है, और फिर जो कंसिडरेशन पे हो रहा है वो भी किस में हो? इक्विटी शेयर में। The value of shares in Best Limited was considered to be 150 and the shares in Better Limited were valued at ₹100 after the issue of bonus share. कह रहा है बेस्ट लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी थी? 150, और बेटर लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। कह रहा है शेयर की जो अलॉटमेंट होगी वो इसी वैल्यू को कंसिडर करते हुए होगी। मतलब समझ में आया क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? कह रहा है इस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आप स्वैप रेशियो बनाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? बेस्ट लिमिटेड नई कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कितनी? 150, और पुरानी वाली कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कितनी? 100 रुपया। कह रहा है इसी बेसिस पे आप क्या कीजिएगा? स्वैपिंग कीजिएगा। कितना शेयर उसको देना है ये इसके बेसिस पे डिटरमिन कीजिएगा। ठीक है, बताइए स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, the allotment of share is to be made on the basis of these values. फिर liabilities of Better Limited included ₹1 lakh due to Best Limited. कह रहे लाइबिलिटी दिख रही है आपको बेटर लिमिटेड की, इसमें 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बेस्ट लिमिटेड की है। तो जल्दी बताइए जैसे ही ये कंपनी मिलके एक हो जाएंगी तो ये लाइबिलिटी भी खत्म करनी पड़ेगी कि नहीं?
ये खत्म करनी पड़ेगी। फिर फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन बेस्ट लिमिटेड, फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कह रहा है ये 1 लाख रुपया क्यों लाइबिलिटी में दिखाई दे रहा है? लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटी में 2 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। इसमें से कह रहा है 1 लाख रुपया बेस्ट लिमिटेड की लाइबिलिटी है। और वो क्यों है? क्योंकि इसने कुछ माल खरीदा था जो 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेस्ट लिमिटेड ने दिया था। ठीक है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेस्ट लिमिटेड ने वो माल दिया था बेटर लिमिटेड को, और इसीलिए वो लाइबिलिटी है। क्या बताइए कितने रुपए की कॉस्ट का माल दिया होगा? 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रखते हुए माल बेचा था, और 1 लाख रुपए की वही लाइबिलिटी है। 80,000 रुपए का माल, 80,000 का 25% कितना होता है? 20,000। 80,000 का माल 20,000 रुपए प्रॉफिट रख के किसको दे दिया था? ये दे दिया था बेटर लिमिटेड को। ठीक है, द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेजेस रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। कह रहा है उसमें से 50,000 रुपए का माल अभी भी बैलेंस शीट डेट पे किसके पास है? बेटर लिमिटेड के पास। तो बेटर लिमिटेड का करंट एसेट दिखाई दे रहा है। उस बेटर लिमिटेड के करंट एसेट जो 5 लाख रुपए का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर 50,000 रुपए का वो स्टॉक है जो किससे आया है? बेस्ट लिमिटेड से। और ये बताइए 1 लाख रुपए का जब माल उसने दिया था तो उसमें 20,000 का प्रॉफिट था, तो 50,000 रुपए के माल में कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 रुपए का। अब बताइए दोनों की बैलेंस शीट को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या बेटर लिमिटेड का 50,000 रुपए का स्टॉक मर्ज कर देंगे या सिर्फ 40,000 का ही? सिर्फ 40,000 का ही। ध्यान दीजिए बेस्ट लिमिटेड के लिए तो वो माल कितने का था? 40,000। 10,000 रुपए का वो प्रॉफिट है जो किसने रियलाइज कर रखा है? बेस्ट लिमिटेड ने रियलाइज कर रखा है, लेकिन जब वापस जाएगा उसके पास तो वो कितने का माल कहेगा? 40,000। ऐसे समझिए, हमने आपको 50,000 रुपए का माल दिया, ठीक है, आपके पास 50,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है और आपकी कंपनी को हमने वापस मर्ज कर ली, तो बताइए मेरे पास स्टॉक कितने का आया? 50,000 का या 40,000 का ही? 40,000 का। मेरा तो वो 40,000 का ही माल था जिसको हमने कितने में दिया था आपको? 50,000। आपकी कंपनी को मर्ज करेंगे, वो स्टॉक मेरे पास वापस आ जाएगा, तो हम कितने का स्टॉक उसको कहेंगे? हम तो 40,000 का ही कहेंगे ना। ठीक है, make the opening journal entries in the books of Best Limited and prepare the balance sheet as at 1st April 2014 after the takeover। आपको ये बताना है, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज करनी है बेस्ट लिमिटेड की बुक्स में, मतलब नई कंपनी की, और उसी की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। आप उनको ये बताइए क्या एसेट एंड लायबिलिटीज की कीमत लगाई जा रही है कहीं भी? क्या कोई कीमत निर्धारित की जा रही है एसेट एंड लायबिलिटीज की? बिल्कुल नहीं। इनके बीच क्या ट्रांजैक्शन हो रखा था पहले से, बस उसकी बात किया है। कहीं भी ये बात नहीं कर रहा है कि कोई भी नेगोशिएशन हो रहा है। दैट मीन्स जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज आएंगी वो सब किस पे चली आएंगी? बुक वैल्यू पे। लाने के बाद वो भले उसको रेक्टिफाई करे कि इस स्टॉक के अंदर इतना प्रॉफिट है, ये है, वो बाद में करेगा, लेकिन सारी एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे उठ के किसके पास चली आएंगी? नई वाली कंपनी के पास। ठीक है, और कंसिडरेशन भी कैसे दिए जा रहे हैं? इक्विटी शेयर के फॉर्म में। सो दिस इज द केस ऑफ मर्जर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्वैप रेशियो। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी 100, न्यू कंपनी 150। ठीक है, तो स्वैप रेशियो हो जाएगा 2/3। पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू स्वैप रेशियो इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी हमें बताइए बोनस शेयर इशू होने के बाद। ठीक है,
बोनस शेयर इशू हो चुका होगा बेटर लिमिटेड का, तो ये 10 लाख की जगह शेयर कैपिटल कितनी हो चुकी है आपने बताया 15 लाख, और एक एक शेयर है 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? हाँ 15,000। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबको ध्यान से सुन लीजिए। अभी बेटर लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर दिखाई दे रहा, आपको वैल्यू ऑफ शेयर दिखाई दे रहा है कितना? 10 लाख, लेकिन बोनस शेयर इशू होने के बाद वो हो जाएगा 15 लाख, और एक एक शेयर है 100 रुपए के, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 15,000। ये लिखा हमने 15,000 इंटू स्वैप रेशियो 2/3 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी कितनी है? 150 रुपया। 150 रुपया वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी के शेयर की? फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, देखिए शेयर ऑफ ₹100 ईच, दोनों के लिए ही। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 150 रुपया। अगर हम 150 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? 100 रुपए फेस वैल्यू है और 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। निकाल लीजिए पहले पीसी, ये कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख, लेकिन इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? ये 100 रुपए था शेयर कैपिटल, तो हम फिर से अगर करा दें आपको, तो 15,000 इंटू 2/3 इंटू 100 शेयर कैपिटल है, 15,000 इंटू 2/3 इंटू 50 रुपया, इस 150 की बाइफर्गेशन कर दिया। ठीक है, देखिए 150 को तोड़ दिया हमने, ये थोड़ा सा ये रहा, अलग अलग कर दिया। शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी? 5 लाख। जर्नल एंट्रीज, नंबर 1 बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? बेटर लिमिटेड। लिक्विडेटर्स ऑफ बेटर लिमिटेड, कितना? 15 लाख रुपया। मर्जर के केस में अगर आप शेयर कैपिटल से ज्यादा पैसा दे देते हो तो रिजर्व में उसे एडजस्ट कर देते हो। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्या हम शेयर कैपिटल जितना ही पैसा दे रहे हैं? पीसी 15 लाख रुपया, और क्या शेयर कैपिटल भी 15 लाख रुपया है? जल्दी बताइए। हाँ, शेयर कैपिटल 15 लाख है। बोनस की एंट्री के बाद वाली बात कर रहे हैं हम। बोनस की एंट्री जब कर ली होगी बेटर लिमिटेड ने, तो उसकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई होगी? 15 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख से कम होगी, कितना हो गया होगा? 3 लाख। 15 लाख की शेयर कैपिटल और पीसी भी कितनी दे रहे हैं? 15 लाख। कोई एडजस्टमेंट इन रिजर्व रिक्वायर्ड है? नथिंग। सेकेंड एंट्री, फिक्स्ड एसेट डेबिट, then current asset debit, fixed asset debit 15 lakh, current asset debit 5 lakh, 2 other liability 2 lakh। सिर्फ एसेट लाइबिलिटी आता है या रिजर्व भी आता है? बोलिए, रिजर्व भी आता है, मर्जर का केस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? रिजर्व एंड सरप्लस बताएं जरा। 3 लाख। तो बिजनेस मर्जर 15 लाख।
देखिए नेट एसेट जितनी पीसी है इसलिए एंट्री टैली हो जाती है। अगर नेट एसेट जितनी पीसी नहीं होती है, आप ज्यादा पैसे दे रहे होते तो वही एडजस्टमेंट हम रिजर्व में कर देते हैं। अगर यही हम 15 लाख की जगह 16 लाख रुपए इसको दे रहे होते तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखा देते? 2 लाख रुपए दिखा देते। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 15 लाख रुपया में से 10 लाख रुपया शेयर कैपिटल है और 5 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट बताइए, कोई कॉन्ट्रा आइटम है क्या? कोई कॉन्ट्रा आइटम है? हाँ, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी जो बेटर लिमिटेड के बुक्स में दिखाई दे रही है वो किसकी है? बेस्ट लिमिटेड की। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से लाइबिलिटी कम करेंगे, क्या पैरेलली एसेट भी 1 लाख रुपए से कम करनी पड़ जाएगी? हाँ भाई, अगर बेटर लिमिटेड की बुक्स में 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है बेस्ट लिमिटेड की, तो बेस्ट लिमिटेड की बुक्स में 1 लाख रुपए का एसेट होगा, करंट एसेट होगा, डेटर होगा, किसका? बेटर लिमिटेड का। तो उसको खत्म कीजिए, कैसे करेंगे? एंट्री क्या होगी? अदर लाइबिलिटी डेबिट टू करंट एसेट, 1 लाख रुपया। देखिए ये डेटर कम हो गया, इधर से आपकी क्रेडिटर कम हो गया, दोनों हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात, हम जो इसका स्टॉक लेके आए हैं, कहां गया? ये रहा, करंट एसेट में 5 लाख रुपए जो लेके आए, इसके अंदर स्टॉक भी है। ठीक है, और बेस्ट लिमिटेड का अपना स्टॉक है जो 50,000 रुपए का कहां पे दिखाई दे रहा था? बेटर लिमिटेड में, लेकिन वो है कितना? 40,000 रुपए का ही। ठीक है, तो हम अब इस स्टॉक को भी क्या करेंगे? 50,000 रुपए से कम करेंगे। 50,000 रुपए से स्टॉक कम करना है। ठीक है, तो करंट एसेट कम हो जाएगी 50,000 रुपए से, और रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कीजिए? उतने से आप डेबिट कर दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू करंट एसेट, 10,000 रुपया। कैसे किया ये? 50,000 रुपए का स्टॉक था इंटू 25/125। बताइए रिजर्व एंड सरप्लस क्यों डेबिट कर दिया? जब उसने 40,000 रुपए का माल बेस्ट लिमिटेड ने 50,000 रुपए का बेचा होगा तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया होगा, उसका रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 रुपए से बढ़ा होगा। अब वो प्रॉफिट तो कमा नहीं पाया क्योंकि वो माल तो वापस आ गया। तो अब हमने माल को वापस कितने का कर दिया? 40,000 रुपए का, और जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हमने रियलाइज किया था उसे क्या किया? वापस से खत्म कर दिया। तो हमने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट किया और स्टॉक की वैल्यू को सही कर लिया। ठीक है, इतनी एंट्री थी। अब हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। Balance sheet of Best Limited after amalgamation.
शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। ₹20 लाख के बेस्ट लिमिटेड के पहले से थे और 10 लाख रुपए के और हो गए, 30 लाख रुपए हो गया। एक शेयर है 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 30,000। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ₹30 लाख। नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या हो गया? 30 लाख रुपए। 20 लाख रुपए बेस्ट लिमिटेड का पहले से था, और जो हमने पीसी रिलीज की है बेटर लिमिटेड को 15 लाख रुपए की, उसमें 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 20 लाख रुपए का पहले से था, 10 लाख रुपए का नया रेस किया, कुल मिला के कितना हो गया? 30 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। आइए रिजर्व एंड सरप्लस की बात कीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो नया सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हो गया, कितने का? 5 लाख रुपया। ठीक है। अब बाकी रिजर्व एंड सरप्लस का क्या नाम है, कुछ दिया ही नहीं है, तो बस रिजर्व ही लिख देते हैं। ठीक है। 10 लाख रुपए का बेस्ट लिमिटेड में पहले से था। ठीक है। 3 लाख रुपए का किसमें था? बेटर लिमिटेड में, वो हो गया। और 10,000 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस आपने कम किया है, जो स्टॉक की वैल्यू को कम किया था उसके लिए, तो वो 10,000 रुपए यहां से लेस कर दिया। रिपीट करें, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आ रहा है? 10 लाख रुपए देखिए बेस्ट की बुक्स में पहले से है, बेटर की बुक्स में कितना है रिजर्व एंड सरप्लस? बोनस के बाद बचा था 3 लाख, और 10,000 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस आपने क्या किया है? कम किया है, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 12,90,000, 17,90,000। देयर इज नो नॉन करंट लायबिलिटी। अदर लायबिलिटीज कितनी होगी? 20 लाख बेस्ट का, 2 लाख बेटर लिमिटेड का। लेकिन 2 लाख रुपए जो बेटर लिमिटेड का है, उसमें 1 लाख रुपए किसका था? बेस्ट लिमिटेड का ही क्रेडिटर था, वो आपने कम कर लिया है ऑलरेडी। एक एंट्री मारे थे कॉन्ट्रा आइटम, जिससे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों 1-1 लाख रुपए से कम हो गई थी। तो 22 लाख की बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे 21 लाख रुपया। यहाँ फिगर इन लैक्स हटा लीजिए, हम लोग लैक्स में ही पूरी फिगर लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग फुल फिगर। नाउ कमिंग टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 25 और 15 40। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया। अच्छा, करंट एसेट कितना है? 20 प्लस 5 और माइनस 1 लाख और माइनस 10,000। ठीक है। करंट एसेट यहां लिखवाते कैसे किया हमने? 20 लाख माइनस 20 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख रुपया जो कॉन्ट्रा आइटम डिलीट किए थे, और 10,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू घटाए थे। 20 लाख 5 लाख दोनों कंपनी का करंट एसेट, 1 लाख रुपया कॉन्ट्रा आइटम में डिलीट हुआ, और 10,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम हुई। कितना हो गया? 25 और 1 पे 10 कम हो गया, तो कितना हो गया? 23,90। चलिए जोड़ लगाइए। 68 लाख 90,000, 68 लाख 90,000 and here 68 lakh 90,000।
क्वेश्चन 15, Question 15. Anup Limited and Bhushan Limited were amalgamated on and from 1st April. A new company, Chitambram Limited, was formed to take over the business of the existing companies. देखिए, अनूप और भूषण मिलकर चिदम्बरम लिमिटेड बनेंगे, यानी दो पुरानी कंपनी है अनूप भूषण और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है चिदम्बरम लिमिटेड. द बैलेंस शीट ऑफ अनूप लिमिटेड एंड भूषण लिमिटेड एज ऑन 31st March आर गिवन बिलो. शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, देन 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. रिजर्व एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पीएल. क्या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या इसमें? Did you find any statutory reserve? Investment allowance reserve? Secured loan 10% debenture, Anup Bhushan में 60 और 30. Current liabilities and provisions under creditor और bills payable है. Fixed asset में land and building, plant and machinery, then investment. Current asset में stock, debtor, BR, cash and bank. Additional information. 10% debenture of Anup Limited and Bhushan Limited are discharged by Chitambram Limited issuing such number of its 15% debenture of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest. कह रहा है अनूप लिमिटेड और भूषण लिमिटेड के डिबेंचर्स की डिस्चार्ज कैसे किया चिदम्बरम ने? उसने क्या किया, उसे उतने नंबर ऑफ सच नंबर ऑफ डिबेंचर्स रेज कर दिए जिससे कि उनका इंटरेस्ट बराबर रहे. पहले जो डिबेंचर थे वो 10% वाले थे, अब उनको इतना डिबेंचर रेस कर दिया गया ताकि 15% इंटरेस्ट मिले और पुराने वाले इंटरेस्ट के बराबर हो जाए. समझ में आई बात? पहले जो डिबेंचर था वो 10% का था, जो चिदम्बरम लिमिटेड डिबेंचर रेस करेगा उनको देगा वो कितने का होगा? 15% वाला, और इतना डिबेंचर दे देगा ताकि इंटरेस्ट बराबर रहे. आइए एग्जांपल से समझते हैं इस बात को. अनूप लिमिटेड में डिबेंचर कितने का था? देखिए 60 लाख रुपए का. 10% का इंटरेस्ट उनको मिलता होगा तो कितना मिलता था? 6 लाख रुपए का. अब बताइए कितने का डिबेंचर दे दें कि उसका 15% इंटरेस्ट 6 लाख के बराबर हो जाए? कितना डिबेंचर दे दें ताकि उसका 15% इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाए? 6 लाख के बराबर. क्योंकि कह रहा है डिबेंचर अब 10% की बजाय 15% वाला दे देंगे और इंटरेस्ट बराबर रहेगा. ठीक है, तो बताइए x इंटू 15% इज इक्वल टू कितना? 6 लाख. तो x कितना हो गया? 40 लाख. यानी हम 60 लाख की बजाय उनको 40 लाख रुपए का ही डिबेंचर देंगे. क्लियर है? वैसे ही भूषण को डिबेंचर कितने का देंगे? 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख. और हम 15% डिबेंचर देंगे ताकि 3 लाख का इंटरेस्ट मिल जाए. तो x इंटू 15% इज इक्वल टू कितना? 3 लाख. तो x कितना हो गया? 20 लाख. तो हम अनूप को देंगे 40 लाख का डिबेंचर और भूषण को देंगे 20 लाख रुपए का डिबेंचर. एक काम करते हैं, ये कैलकुलेशन पहले करते हैं. ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर. अनूप का ए लिखा है, भूषण का बी लिखा है हमने. %10 डिबेंचर इनके में है 60 लाख और इनके में है 30 लाख. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% के रेट से 6 लाख और यहां 3 लाख. इस इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए न्यू इंटरेस्ट रेट से. न्यू इंटरेस्ट रेट दैट इज 15%. 15% से इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो अब बताइए कितना आ रहा है ये? 15% डिबेंचर कितना रेस करने की जरूरत है? 40 और ये 20. ठीक है,
चलिए इसके बाद वाला पॉइंट पढ़िए। Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of 15% preference share of Chitambram Limited at a price of 150 per share, face value 100। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर दिया गया, ठीक है। इक्विवेलेंट नंबर का मतलब बराबर नंबर, जितने पहले थे प्रेफरेंस शेयर नंबर उतने ही दिए गए हैं, लेकिन एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 150 रुपए का। चिदम्बरम लिमिटेड का एक प्रेफरेंस शेयर 150 रुपए का है, इसमें 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई और 50 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब एक बात बताइए, अनूप का प्रेफरेंस शेयर था 300 लाख रुपए का, इनको कितने का प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा, 300 लाख का प्रेफरेंस शेयर के बदले में 300 लाख का प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा और 150 लाख का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, ठीक है। वैसे ही भूषण का क्या होगा, 200 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले में 200 लाख का प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर दे रहे हैं और 100 रुपए का भी है फेस वैल्यू, तो 200 लाख के बदले में 200 लाख हो जाएगा और उसी का आधा यानी 100 लाख क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। Chitambram Limited will issue 5 equity share for each equity share of Anup Limited and 4 equity share for each equity share of Bhushan Limited। चिदम्बरम लिमिटेड हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 5-5 इक्विटी शेयर देगा अनूप लिमिटेड के शेयर होल्डर को। अब भूषण लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले में कितना शेयर देगा, 4-4 इक्विटी शेयर देगा। दीज शेयर्स आर टू बी इशूड एट 30 ईच। और एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी बता रहा है, चिदम्बरम लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 30 रुपया, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, लेकिन फेस वैल्यू इसकी 10 रुपया, दैट मीन्स 20 रुपए का इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 4 मोर ईयर्स। कह रहा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का अभी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी 4 साल इसे और मेंटेन करना पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो भी आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अभी मेंटेन करना पड़ेगा। Prepare the balance sheet of Chitambram Limited as on 1st April after the amalgamation has been carried out on the basis of amalgamation in the nature of purchase। You need to consider this as amalgamation in the nature of purchase और आपको बैलेंस शीट बनानी है चिदम्बरम लिमिटेड की, नई वाली कंपनी की बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट काम कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। एक बात तो बताओ हमको, पीसी कैसे निकालना होगा, यहाँ नेट एसेट मेथड, पेमेंट मेथड। पेमेंट दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे हो रहा है, ठीक है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम नेट एसेट से ज्यादा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, गुडविल, और कम देते हैं तो इसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। तो पहले पीसी निकालें, पेमेंट टू पेमेंट एन, और सिंस दो कंपनी का है ना तो हम 2 कॉलम इसके बाद बना रहे हैं, ये पेमेंट टू पेमेंट एन और उसके बाद एक कंपनी का नाम है अनूप, तो अनूप की कैलकुलेशन ये रही और भूषण की कैलकुलेशन ये रही। आप अलग अलग चाहो अलग अलग निकाल लो, एक बार अनूप का निकाल लो फिर भूषण का निकाल लो, हम लोग एक साथ निकाल दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर की और सिक्योरिटी प्रीमियम की। इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सी पेमेंट हो रही है, इक्विटी शेयर की और सिक्योरिटी प्रीमियम, यही है। कोई दिक्कत हो रही है किसी को? चलिए नंबर ऑफ शेयर्स बताइए हमको, हम लोग सारी फिगर इन लैक्स ही लिखते हैं इस बार, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर अनूप के 300 लाख रुपए दिया हुआ है और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो 3 लाख नंबर हुए, तो 3 लाख को सिर्फ 3 लिखिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी लिख दिया, इनटू क्या करना है, स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो क्या है, एक के बदले में एक, एक के बदले में एक, तो 1/1 इज द स्वैप रेशियो, इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 100 रुपया, और 50 रुपया क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। देख लीजिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, क्रेज द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, 1/1 इज स्वैप रेशियो, इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमने किया है, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इज 150 रुपया ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें से 100 कैपिटल कहलाएगा और 50 सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। कितना, 300। वैसे ही भूषण के लिए कराइए,
भूषण के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2 लाख का 2 लिखिए, ठीक है। 2 इंटू 1/1 इंटू 100, 2 इंटू 1/1 इंटू 50, 200 और ये 100। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने इक्विटी शेयर दिए जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अनूप के हो जाएंगे 8 इंटू स्वैप रेशियो 5 शेयर एक शेयर के बदले में इंटू 5/1 वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 30 रुपया, लेकिन उसमें से 10 फेस वैल्यू और 20 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इंटू 10 यहां और 8 इंटू 5/1 इंटू 20 रुपया यहां। ये कितना है? 400, ये 400 और ये हो गया 800। अच्छा, यहां भी कराइए हमें। 7.5 नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, 7.5 लाख है ये, ठीक है ना। तो ये 750 दिया है, 100 का एक शेयर है तो 7.5 लाख नंबर ऑफ शेयर हुए। 7.5 इंटू स्वैप रेशियो क्या है यहां पे? 4/1, 4/1 इंटू 10 और 7.5 इंटू 4/1 इंटू 20 यहां। हाँ, 300, 600। चलिए जोड़ लगा लीजिए, ये पीसी दिलाएगी। 1650। ये वाला कितना है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या 1650 और 1200 जितनी पीसी आई है इतनी डिस्चार्ज भी की जाती है? जल्दी बोलिए, क्या यही डिस्चार्ज भी की जाती है कि कुछ और डिस्चार्ज करेंगे हम? यही पीसी डिस्चार्ज की जाएगी, ठीक है। कहां पे हमने बताया था कि पीसी डिस्चार्ज ये नहीं की जाती है? ऐसा कब बोला था? एकदम डिफरेंट बात थी। एक तो सबसे पहली बात, जहां पे आप नेट एसेट से पीसी निकालती हो, ठीक है। और दूसरी बात, कहां पे निकालते हो नेट एसेट से पीसी? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में। ना तो ये मर्जर है और ना ये नेट एसेट मेथड है, ये तो हर चीज से अलग है, ठीक है। सिर्फ एक ही केस में ऐसा होता है जहां पे आप पीसी जितनी कंप्यूट करते हो उतनी देते नहीं हो, और वो केस कौन सा होता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और दूसरी बात, पीसी निकली कैसे है? नेट एसेट मेथड से, ठीक है। जहां पे साफ साफ बात हो गई है कि देखिए आपको इतना देंगे, आपको इतना देंगे, ये पेमेंट मेथड है। जब यहां पे तय हो गया कि तुमको 1650 देंगे, तुमको 1200 देंगे, तो फिर ज्यादा कम कैसे दे देंगे? ये तो तय हुई है बात, ठीक है। पेमेंट में कोई इफेक्ट बट नहीं है। पेमेंट में डिसाइड किया आपने, आपने बताया कि हम तुमको 1650 देंगे तो 1650 देंगे। इसको हमने कहा है कि 1200 देंगे तो 1200 देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हमारा नेट एसेट निकाल लीजिए अब इसके बाद, सो दैट वी कैन कंप्यूट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट। ए बी, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी मना किया गया है कि चिदम्बरम लिमिटेड ये वाली एसेट नहीं लेगा या ये वाली लाइबिलिटी नहीं लेगा? ऐसा कुछ कहा गया है क्या? नहीं। कोई डिफरेंट वैल्यू बताई गई है क्या कि इस वैल्यू पे नहीं लेगा, इस वैल्यू पे लेगा? ऐसा भी नहीं है। तो पूरी एसेट उठा के छाप दीजिए। 2000 लाख रुपए की ए की एसेट है और बी की कितने की है? 1500। देखिएगा गुडविल वगैरह है नहीं, कोई फिक्टिशियस एसेट है नहीं, तो भाई अगर कोई और स्पेशल बात नहीं हुई है तो सबकी पेमेंट करेंगे। इसमें से लाइबिलिटी घटाइए।
अच्छा, ये जो नेट एसेट हम करते हैं वो करते किस पे हैं, एग्रीड वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे? बड़ा धीरे धीरे याद आता है, जल्दी जल्दी याद भी नहीं आता। एग्रीड वैल्यू पे भाई, जितने में हमने सौदा किया है उतनी ना नेट एसेट हम बोलेंगे आई है। ठीक है, ये बताइए, हमने पुरानी वाली कंपनी के बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग चल रही थी 5 लाख की। ठीक है, आपने डन कर लिया कि ये 4 लाख रुपए की हम लेंगे, तो जब लेके आओगे तो कितने की बोलोगे, 4 लाख की चीज लाओ कि 5 लाख की? 4 ही लाख की। आपने तय किया है कि उसकी कीमत कितनी है, 4 लाख रुपया। चलिए लाइबिलिटी घटवाइए हमें। लाइबिलिटी 10% डिवेंचर था और सन्ड्री क्रेडिटर था और बिल्स पेबल था। देखिएगा, हमने बुक वैल्यू इसलिए यहां पे लिख दी है क्योंकि कोई दूसरी वैल्यू एग्री की गई है ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, अदरवाइज तो हम एग्रीड वैल्यू ही लेते। डिवेंचर, ये बताइए 60 लाख रुपए का डिवेंचर है, लेकिन क्या आप 60 लाख रुपए में ले रहे हो उस लाइबिलिटी को? हाँ नहीं, कितने में ले रहे हैं हम लोग, 40 लाख में, तो 40 लिखेंगे। और ये 30 लाख के डिवेंचर को हम 30 लाख में थोड़ी ना ले रहे हैं, हम तो कितने में ले रहे हैं इसको, 20 लाख में। सन्ड्री क्रेडिटर कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, यानी 270 का ही ले रहे होंगे, ये 120 का। बिल्स पेबल कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, यानी 150 का ले रहे होंगे और 70 का। चलिए नेट एसेट का लीजिए, एसेट माइनस लाइबिलिटी। बताइए 1540। ओके, यहां नेट एसेट 1290। चलिए अब कंपेयर कीजिए नेट एसेट को और पीसी को। 1540 की एसेट लेके आए, 1650 रुपए दे रहे हैं, क्या कहलाएगा ये? हाँ, 1540 की एसेट लाए हैं, 1650 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हो, क्या कहेंगे, गुडविल। ठीक है, इधर देखिए 1290 की एसेट लाए, दिए 1200 रुपए, ये कम पैसे दिए हैं, क्या कहेगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। 1290 की एसेट ला रहे हो, 1200 रुपए दे रहे हो, यू आर गेटिंग कैपिटल प्रॉफिट हियर। चलिए लिखिए नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ए के केस में क्या आ रहा है, गुडविल 1650 माइनस 1540 110, और बी के केस में क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व। कैसे आ रहा है ये, 1290 रुपया की एसेट लिए हैं, अब 1200 रुपए की मात्र पेमेंट कर रहे हैं, तो 90 रुपया कैपिटल रिजर्व। हमने आपको यह भी बताया था कि कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये नहीं कहते हमको कैपिटल प्रॉफिट भी हो गया और ज्यादा भी देना पड़ गया। अब ये कंपनी नेट मिला के क्या हुआ ये बोलती है। चिदम्बरम लिमिटेड ने दोनों कंपनी को एक्वायर किया है, एक जगह ये कंपनी क्या कहेगी, हम 90 रुपया कम दिए हैं, और एक जगह कहेगी 110 रुपया ज्यादा दिए हैं, तो कुल मिला के ये कंपनी क्या बोलेगी, कहेगी 20 रुपया ज्यादा दिए। अब ये अपनी बैलेंस शीट में 110 और 90 दोनों नहीं ले जाएगी, सिर्फ 20 रुपए की गुडविल ले जाएगी। ठीक है, तो आप प्रेजेंट दोनों करोगे, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि इसे नेट ऑफ करके ही हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, काम पूरा हो गया हमारा। इसमें बैलेंस शीट बनाना है, क्या जर्नल एंट्री करना पसंद करेंगे आप लोग? जर्नल एंट्री करना पसंद करेंगे? यहां पे वी हैव टू डायरेक्टली प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। हाँ चलिए कर लिया जाए। ठीक है,
चिदम्बरम, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ, कौन कौन, अनूप लिमिटेड भी और भूषण भी। अनूप की पीसी कितनी थी 1650 और भूषण की कितनी थी 1200। दोनों कंपनी ये मिला के कितने का खरीदेगा 2850 का। अब दो एंट्री हमें करनी पड़ेगी एसेट को लाने की, एसेट और लायबिलिटीज को लाने के लिए। एक एंट्री होगी अनूप के एसेट एंड लायबिलिटीज को लाने की और दूसरी एंट्री होगी फिर उसके बाद भूषण के एसेट एंड लायबिलिटीज को लाने की। अनूप के एसेट एंड लायबिलिटीज को लाइए। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 550, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 350, इन्वेस्टमेंट डेबिट 150। हमने इसकी जनरल एंट्री इसलिए करा दी क्योंकि अभी तक हम जब भी जनरल एंट्री आपको करा रहे थे तो किसी एक कंपनी को हम एक्वायर कर रहे थे। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दो दो कंपनी को एक्वायर कर रहे थे, तो हमने सोचा एक बार जनरल एंट्री भी करा देते हैं इसकी। ऑल्दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सीधे बैलेंस शीट बनाने की। स्टॉक डेबिट 350, सन्ड्री डेटर डेबिट 250, बीआर 50, कैश एंड बैंक 300। और इस वाले केस में गुडविल आ रही थी ना अनूप के केस में, तो लिखेंगे गुडविल डेबिट कितना आई थी 110। एसेट हो गया सारा। अब लायबिलिटीज लिखिए सारी। टू 10% डिबेंचर इन अनूप लिमिटेड कितने का 40। ध्यान दीजिएगा 10% डिबेंचर इन अनूप लिमिटेड 60 नहीं लिखा है हमने, कितना लिखा है 40। इनफैक्ट सारी एसेट एंड लायबिलिटीज को किस पे लिखा जाता है एग्रीड वैल्यू। ये चांस की बात है कि इसमें एग्रीड वैल्यू कुछ दी नहीं है तो हमने क्या लिख दिया है बुक वैल्यू। अगर एसेट की भी वैल्यू चेंज करके दी होती तो वो भी चेंज करके जरूर लिखे होते। और क्या है सन्ड्री क्रेडिटर 270, देन बिल्स पेबल 150 टू बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज कितना था इसका 1650। एक बार चेक करिए एंट्री मैच हो गई कि नहीं डेबिट क्रेडिट। हमने तो सारे आइटम लिख लिए। हो रही है। चलिए इसी तरीके से भूषण के भी एसेट एंड लायबिलिटीज को लाइए। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 400, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 250, इन्वेस्टमेंट डेबिट 50, स्टॉक डेबिट 250, सन्ड्री डेटर डेबिट 300, बीआर 50, कैश एंड बैंक
200। यहां गुडविल तो आया नहीं था, यहां वाले में कैपिटल रिजर्व आया था ना। तो 10% डिबेंचर इन भूषण 20, टू सन्ड्री क्रेडिटर 120, टू बीपी 70, टू बिजनेस परचेज 1200 रुपया पीसी और टू कैपिटल रिजर्व 90। चेक कर लीजिए डेबिट क्रेडिट। अब इसके बाद पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर्स ऑफ अनूप को और लिक्विडेटर्स ऑफ भूषण को। पहले अनूप को पेमेंट कराइए। चौथा, लिक्विडेटर्स ऑफ अनूप डेबिट टू। अनूप वाले लिक्विडेटर्स को क्या क्या दिया गया था? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम 1650 रुपया। अब इसमें हमको आपकी मदद चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जरा देखो पीसी में कितना था। पीसी बनाए थे, अनूप वाले कॉलम में से देख के बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना। 400। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख के बताइए 300। और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का सिक्योरिटी प्रीमियम अनूप का देख के बताइए। दोनों का जोड़ दीजिए सिक्योरिटी 950। कितना कितना था अलग अलग एक बार बता दो तो। 800 इक्विटी वाला होगा और 150 प्रेफरेंस वाला 950 रुपया। देखिए टैली हो गया। 400 3 700 और 950 1650। वैसे ही एंट्री मारिए पांचवी वाली भूषण के लिए। लिक्विडेटर्स ऑफ भूषण डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 100 300। प्रेफरेंस इनका 200 था, 700 इनका सिक्योरिटी प्रीमियम। दोनों मिला के ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा आइटम। कोई कॉन्ट्रा आइटम है क्या अनुपभूषण में? नहीं, कोई कॉन्ट्रा आइटम नहीं है। नेक्स्ट अमल कमीशन का खर्चा। अमल कमीशन का खर्चा देखिए जल्दी से, कोई है क्या? वो भी नहीं है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। स्टैट्यूटरी रिजर्व लाने की एंट्री होगी। क्या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है? स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। एंट्री बताइए क्या होती है? अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है, दोनों का मिला के 100 है। एक एंट्री मारिए, दोनों के इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को ले आइए। एंट्री नंबर 6, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस reserve and the amount is 100. This is all about journal entry. Balance sheet of Chidambaram
लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। देन नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 15% डिवेंचर। देन थर्ड इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर हमें मिलेगा ट्रेड पेबल्स, बीपी। एसेट साइड में नंबर 1 नॉन करंट एसेट, टेंजेबल एसेट। क्या इनटेंजेबल एसेट भी है यहां पे? बताएं। यस, गुडविल आएगी। 110 की गुडविल थी और 90 का कैपिटल रिजर्व, मिला के 20 की गुडविल आएगी। तो हम लोग लिख रहे हैं इनटेंजेबल एसेट। इन्वेस्टमेंट भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन इसके बाद आप लिख लीजिए करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या? इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बीआर है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। यहां शेयर कैपिटल में क्या क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। नोट नंबर 1, हाँ इक्विटी शेयर में देख के बताइए कितना कितना था? 400 और 300 था ना? 400 300, 400 300 मतलब 700। तो 700 और एक शेयर है 100 के, तो 7 लाख। 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया 700 लाख। और नो 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 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। और कितने प्रेफरेंस शेयर हो गए? प्रेफरेंस शेयर एक बार बता दो कितने कितने थे? 300 और 200 ही। 300 और 200 यानी 500 मतलब 5 लाख। 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 500। तो 700 500 1200।
हाँ नहीं 10 के नहीं है, 100 के ही है। हाँ अच्छा एक सेकंड, इक्विटी शेयर 10 वाले हैं ना, इक्विटी शेयर 10 वाले हैं तो कितना हो जाएगा ये शेयर? 70 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। चिदम्बरम ने जो शेयर दिए थे वो 10 रुपए वाले थे, ठीक है, 30 रुपए मार्केट वैल्यू, 10 रुपए का शेयर था। आपने निकाला कितना था पीसी में इक्विटी शेयर कैपिटल? 400 300, 400 300 ही था ना, ये 1200 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नोट, नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, हमको चारों सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ दीजिए। चारों का मतलब अनूप का इक्विटी का प्रेफरेंस का और फिर भूषण के इक्विटी का और प्रेफरेंस का, चारों मिला के सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 1650। 1650। बाकी सिंस ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, इसलिए बाकी रिजर्व आएंगे नहीं, बस स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50 और 50 100 दोनों का मिला के, बस जोड़ लीजिए इसको 1750। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो ये कहेगा सर कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं लिख रहे हैं? कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा है हमने, कोई बोलेगा नहीं। कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे? गुडविल से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट आइए, 15% डिबेंचर कितना? 40 और 20 60। सन्ड्री क्रेडिटर जोड़ दीजिए, 270 120 390, 150 और 70 220। टेंजेबल एसेट के लिए नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 3। लैंड एंड बिल्डिंग है 550 और 400 मिला के हो गया 950, और प्लांट एंड मशीनरी हो गई 350 और 250 मिला के 600, तो जोड़ोगे इसकी 1550। 1550 इंटेंजेबल में 20 गुडविल वाला, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 150 50 200, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बताइए जल्दी से, 350 और 250 कितना हो गया? 600। ट्रेड रिसीवेबल 250 और 300 550, बीआर 100, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 500। एक चीज और लिखनी है ऐसे साइड में, देखे कौन बताता है हमको, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, दैट इज अदर नॉन करेंट एसेट 100 रुपया। टोटल कर लीजिए अब, कितना आ रहा है? 3620। ये भी आ रहा है